नमस्कार साथियों। आज फिर एक छोटी सी कहानी ओशो के संकलन से। आइए सुनते हैं, सीखते हैं और जानते हैं क्या हमारे पास भी मारपा की तरह श्रद्धा है। मारपा एक तिब्बती फकीर एक दिन एक गुरु के पास पहुंचा। कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, आपके पास जो विद्या है वो जानना चाहता हूँ और आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु को लगा सीधा सरल व्यक्ति है और गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। मारपा बहुत आज्ञाकारी था। सुबह उठते से जो जो गुरु कहते वो एक एक करके करता जाता। अपने बारे में बिल्कुल न सोचता। उसके अलावा जो भी समय मिलता ध्यान में और प्रार्थना में ही लगा देता। धीरे धीरे वो गुरु के प्रिय शिष्यों में शुमार हो गया। बाकी शिष्य जो कई सालों से वहां पर थे, उन्हें थोड़ी सी जलन हुई कि ये कल का आया शिष्य ये गुरु को प्रिय होता जा रहा है। यदि इसे जल्दी ही ना रोका गया तो हो सकता है आने वाले समय में ये गुरु का उत्तराधिकारी बन जाए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। उन्हें पता था कि ये गुरु की कोई आज्ञा नहीं टालता। एक दिन उसे पहाड़ों पर ले गए और एक बहुत गहरी खाई के पास रोककर बोले, देखो मारपा, गुरु जी की आज्ञा है कि तुम यहाँ से कूद जाओ। मारपा बहुत आज्ञाकारी था। अपने गुरु पर उसे बहुत श्रद्धा थी और विश्वास भी था। उसने आव देखा न ताव और कूद गया। अब शिष्य बड़ी प्रसन्नता से थोड़ी देर बाद उसे ढूंढने निकले कि जहां कहीं भी मरा पड़ा हो उसे उठा कर ले आए। लेकिन नीचे जाने के बाद उन्होंने देखा वो इतनी गहरी खाई में भी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किसी कारण से ये बच गया हो। दूसरे दिन उन्होंने दूसरी चाल चली। एक कुटिया में आग लगा दी और मारपा से कहा कि गुरुजी की आज्ञा है कि तुम इस आग से जलती हुई कुटिया में जाकर बैठो। मारपा आज्ञाकारी था। वो चला गया। 2 घंटे बाद जब कुटिया पूरी जल गई, मारपा उसमें से जिंदा निकल आया। अब शिष्य परेशान हो गए। उन्होंने अगले दिन एक और चाल चली। उसे एक बड़े से तालाब के पास ले गए, बड़े गहरे तालाब के पास, और उससे कहा, तुम गुरु के प्रिय शिष्य हो। गुरुजी ने कहा है कि आज तुम्हें पानी पर चलना है। मारपा आज्ञाकारी था। उसने गुरु का ध्यान किया और पानी में उतर गया। आश्चर्य की बात, वो पानी पे चलने लगा। 1 किलोमीटर तक चलने के बाद वो वापस लौट आया और बाकी शिष्यों को समझ में नहीं आया कि वो इसे क्या कहें। वो दौड़े दौड़े गुरु के पास पहुंचे और गुरु के पैरों पर गिर गए। कहने लगे, हम तो आपको इतना बड़ा आदमी नहीं समझते थे। हमें नहीं पता था कि हम इतने ज्ञानी गुरु के साथ रह रहे हैं। आपकी तो क्या बात है। गुरु ने पूछा, आखिर बात क्या हुई है। उन्होंने मारपा के साथ हुई सारी घटनाएं दोहरा दी। उन्होंने यह भी बताया कि क्योंकि ये आपका प्रिय शिष्य हो चला था, हमें डर था कि ये कहीं उत्तराधिकारी न बन जाए, तो हमने 3 बार इससे झूठ बोला और हमें लगा ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये आग में जला नहीं, वापस निकल आया। ये खाई में मरा नहीं, जिंदा आ गया। ये पानी पर चल गया, डूबा नहीं। गुरु अच्छे इंसान थे, अच्छे साधक भी थे। कई सारी विद्या भी उन्होंने अर्जित की थी और बहुत सालों से संन्यास के नियम का पालन कर रहे थे। लेकिन विद्या का चरम अभी आना बाकी था। वो जिसे मोक्ष कहते हैं, उसका एहसास होना बाकी था। तो गुरु को घमंड हो आया। गुरु ने तुरंत जवाब दिया, इसमें मारपा का क्या योगदान है। ये तो मेरे नाम की महिमा है, इसीलिए ये हो गया। अब सारे शिष्य और ज्यादा जतन से गुरुजी का ध्यान रखने लगे। उन्हें लगा कि वे कितने बड़े व्यक्ति के साथ हैं, कितने ज्ञानी व्यक्ति के साथ हैं। कुछ दिनों बाद वे सब नाव में कहीं जा रहे थे। शिष्यों की इच्छा हुई और उन्होंने गुरु से कहा, गुरुजी, आज हम चाहते हैं कि आप पानी पर चलें। गुरु तैयार हो गए।
उन्होंने सोचा जब मेरे नाम पर मारपा चल सकता है तो मैं क्यों नहीं, और नाव से पानी में कूद पड़े। कूदते ही डूबने लगे और नीचे और नीचे और नीचे, चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका। तो ये क्या था और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मारपा गुरु के नाम से नहीं, अपनी श्रद्धा के कारण ये सब कर पा रहा था, अपने विश्वास के कारण ये सब कर पा रहा था। और गुरु क्योंकि घमंड में आ गए थे, वो श्रद्धा, वो विश्वास जो उन्हें अपनी विद्या पर होना चाहिए, अपनी साधना पर होना चाहिए, वो उन्होंने खो दिया था। इसलिए वो नहीं कर पाए जो मारपा कर गए। तो साधक होना, शिष्य होना, मारपा की तरह होना होता है। यदि आप भी बहुत दिनों से अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवसाय में बहुत ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, या जिंदगी में वो शांति और सुकून अर्जित करना चाहते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि आप इस दुनिया में आए हैं, और वो नहीं मिल पा रहा, तो एक बार फिर विचार करिएगा, कहीं आपकी श्रद्धा मारपा से कम तो नहीं, कहीं आपका विश्वास मारपा से कम तो नहीं। इकट्ठा कीजिए, मारपा की तरह श्रद्धा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, और फिर आप जो चाहेंगे हासिल हो जाएगा। ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।